नमस्कार दोस्तों, आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम मार्च महीने के पार्ट थर्ड में 8 से 15 मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखना है, द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में, वहीं पे 24वां वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2025 का आयोजन हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका के 7वें बेड़े द्वारा अमेरिका के गुआम तट पर आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें कहा जा सकता है कि क्वाड नहीं, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, इन तीन देशों के साथ साथ अमेरिका ने भाग लिया और इसका जो आयोजन किया गया था वो अमेरिका में किया गया है। तो याद रखना है, एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल में किस मंत्रालय ने AI कोष पहल लॉन्च किया, जो डाटा सेट, मॉडल, टूलकिट के लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य करेगी? तो ये MITI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया AI कोष पहल। तो याद रखना है, AI कोष पहल, इसमें क्या किया जाएगा कि डाटा सेट, मॉडल और टूलकिट, इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऐप जीरोधा के संस्थापक और CEO को एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो मोंटे कार्लो में होने वाले वैश्विक कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नितिन कामत। तो याद रखना है, नितिन कामत जो है वो ट्रेडिंग ऐप जीरोधा के संस्थापक है। इन्हें ही एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदिल पलीचा और कैवल्य बोरा, इन दोनों के बारे में याद रखना है। ये जेप्टो के संस्थापक है और ललित केसर, ये जो है ग्रो ऐप के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी गुजरात में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन किया गया है। मानिकशॉ सेंटर, ये मुख्य रूप से आर्मी से रिलेटेड है और ये जो है वो नई दिल्ली में है, तो इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, ईरान के तेहरान में आयोजित 5वें महिला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसे भारत ने जीती है ईरान को हराकर। तो याद रखना है, 5वें महिला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, इसका आयोजन हाल ही में ईरान के तेहरान में किया गया था। नेक्स्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में आतंकवादी हमलों के मामले में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले जो हुए हैं वो बुर्किना फासो में हुए हैं, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा, तीसरे स्थान पर सीरिया और चौथे स्थान पर माली रहा। और यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये जारी की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, और यह है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से T-72 टैंक खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये रूस की कंपनी है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, इसी से T-72 टैंक खरीदने के लिए भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है,
नहीं, यहाँ पे ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार सीट क्षमता के मामले में विश्व की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एयरलाइन तथा उड़ान आवृत्ति के मामले में पहला स्थान पर पहुंच गया। वो कौन सी कंपनी है? तो यह भारत की इंडिगो जो है वह सीट क्षमता को बढ़ाने के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है और कतर एयरलाइंस जो है वो पहले स्थान पर है। और जो उड़ान की आवृत्ति होती है यानी कि पर डे जो उड़ान कितने उड़ान भरती है, तो इस मामले में इंडिगो जो है वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। एयर इंडिया और विस्तारा का हाल ही में मर्जर हुआ है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश ने बिटकॉइन का रणनीतिक भंडार बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई है। ये बिटकॉइन का एक रणनीतिक भंडार बनाएगा। अल सल्वाडोर यह एकमात्र कंपनी है जो बिटकॉइन को मान्यता दे चुकी है। नेक्स्ट, वर्किंग वुमेन की दृष्टि से जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें फ्रांस पहले स्थान पर रहा है, स्पेन दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर और स्वीडन चौथे स्थान पर है। तो जैसे कोई भी देश जहाँ पे वर्किंग वुमेन के लिए किस तरह का कंडीशन दिया जाता है और उनमें कितना विकास होता है, तो इसी के दृष्टि से ग्लास सीलिंग इंडेक्स, तो याद रखें ग्लास सीलिंग इंडेक्स जो है वो वर्किंग वुमेन की दृष्टि से जारी किया जाता है और इसमें फ्रांस जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड अर्थात मेटेरॉइड इम्पैक्ट अर्थात क्रेटर जो संभवतः 3.47 बिलियन वर्ष पुराना है, कहाँ पाया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, विश्व का सबसे पुराना मेटेरॉइड क्रेटर। नेक्स्ट, किस देश का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिक्योरिटी बेल्ट 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन चबहार पोर्ट के निकट हिंद महासागर में की जाएगी? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ईरान, चीन और रूस। ईरान में इसका आयोजन किया जाएगा, चीन और रूस दोनों भाग लेगा। तो याद रखना है सिक्योरिटी बेल्ट 2025 ये ईरान, चीन और रसिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत के द्वारा ईरान में निर्मित चबहार पोर्ट के निकट आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, हाल में आयोजित क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी सबसे अधिक तीसरी बार किसने जीता? तो इसमें चैंपियंस ट्रॉफी को इस बार भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है और इसका आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। फाइनल का जो आयोजन किया गया था ये दुबई में किया गया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन 7 मार्च को पहली बार बिहार में किया गया, जिसमें विभिन्न सैन्य उपकरण, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड इत्यादि का सफल प्रदर्शन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन बिहार के मोतिहारी में किया गया है। तो याद रखना है शौर्य वेदनम उत्सव, शौर्य वेदनम उत्सव, इसका आयोजन बिहार के मोतिहारी में किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें हाल में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, यानी कि बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान होता है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। इससे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। पवित्र मार्गेरिटा ये केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री है, इन्हें ने बारबाडोस में इस सम्मान को प्राप्त किया है। नेक्स्ट, भारत में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय पैरा इवेंट विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? साथ ही भारत और अंतर्राष्ट्रीय शासित संस्था के बीच हुए अनुबंधों के अनुसार इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 2028 तक किया जाएगा।
तो इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में की गई है। तो याद रखना है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इस तरह का पहला यानी कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जिसका नाम है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है और भारत तथा जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो उन दोनों के बीच ये अनुबंध हुआ है कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का यानी कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाएगा और ये नेक्स्ट जो पैरा ओलंपिक होना है उस तक इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था और उनके इस्तीफ़ा देने के बाद मार्क कार्नी जो है वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर, इनके बारे में भी याद रखना है, हाल ही में ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। और फ्रेडरिक मर्च जो है वो जर्मनी के चांसलर हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां और राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो यह माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। तो ये पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान था जिसे हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यानी कि भारत में अब कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। चिरांग रेतु हाथी रिजर्व, इसके बारे में याद रखना है, ये असम का एक हाथी रिजर्व था जिसे असम सरकार ने हाल ही में एक नया नेशनल पार्क यानी कि चिरांग रेतु ये नेशनल पार्क घोषित किया गया और इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है सिखना ज्वालामाव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना है सिखना ज्वालामाव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, वो असम में है और पहले इसका नाम था चिरांग रेतु हाथी रिजर्व। इसी का नाम बदलकर सिखना ज्वालामाव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। सज्जन अभयारण्य, यह राजस्थान में है। तो ये हाल ही में चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि यहाँ पे करीब 50 एकड़ जंगल में आग लग गई थी, इसके कारण यह चर्चा में आ गई। तो याद रखना है सज्जनगढ़ अभयारण्य ये जो है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है जयश्री वेंकटेश। जयश्री वेंकटेश जो है वेटलैंड से संबंधित एक महिला है। इसके वाइज यूज मतलब कि ध्यानपूर्वक इसका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में ये कार्य करती है। तो इसी के लिए इन्हें प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन, यह भी एक इन्वायरमेंट कार्यकर्ता है, ये असम की है। इन्हें टाइम वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर से पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया और जयश्री वेंकटेश को रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सोनाली घोष, इनके बारे में भी याद रखा जा सकता है। डॉक्टर सोनाली घोष जो है वो एक IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में फील्ड डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। नेक्स्ट, भारत और किर्गिस्तान के बीच दोनों देशों में अल्टरनेट रूप से आयोजित होने वाली संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन इस वर्ष किर्गिस्तान में किया गया। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्सरसाइज खंजर। तो याद रखना एक्सरसाइज खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित की जाती है। यह प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, एक वर्ष भारत में और दूसरे वर्ष किर्गिस्तान में आयोजित की जाती है। तो इस बार इसका 12वां संस्करण का आयोजन किया गया था और ये किर्गिस्तान में इस बार आयोजित की गई है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, ये जो है यह वायुसेना के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसका आयोजन इस वर्ष जो किया गया है वो जोधपुर में किया गया है। तो याद रखना है भारत का एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट और यह वायुसेना के द्वारा आयोजित की जाती है।
विंग राइडर, ये जो है वो आर्मी और एयरफोर्स के बीच आयोजित की जाती है। पूर्वी प्रहार, इसका नाम याद रखना है, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इस बार हुआ है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित की जा रही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मैक 3 का नाम क्या रखने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम रखने की घोषणा की गई गांडीव। ठीक है, तो गांडीव क्या है? मैक 3 मिसाइल है जो एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये DRDO के द्वारा विकसित की जा रही है। संजय के बारे में याद रखना है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, जैसे क्या होता है कि कोई भी युद्ध होता है तो उसका देख रेख के लिए एक सिस्टम विकसित किया गया है, BSS। ठीक है, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, और इसका नाम रखा गया है संजय। ESS के बारे में याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 विकसित किया गया था, HJT-36, और इसी का नाम रखा गया था ESS। ठीक है, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर ESS रख दिया गया था। और निंजा एक प्रणाली है रेलवे की, सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बने? तो ये PZU ये एक पोलैंड की कंपनी है। ठीक है, पोलैंड की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये पहला स्थान पर रही, चाइना दूसरे स्थान पर रही। चाइना लाइफ इंश्योरेंस, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया यानी कि LIC जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। तो याद रखना है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस, इसकी 100 यानी कि 2025 की 100 श्रेष्ठ ब्रांड के बारे में चर्चा की गई और इसमें तीसरे स्थान पर पहुंच गई है LIC। यहाँ पे तीसरा ही पूछा गया तो LIC तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है। नेक्स्ट, पेट्रोबैक में आयोजित टूर्नामेंट में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? तो ये बन गए हैं भारत के प्रणव वेंकटेश। भारत के प्रणव वेंकटेश जो हैं वो विश्व जूनियर चैंपियनशिप बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। डी गुकेश वर्तमान में टूर्नामेंट शतरंज के विश्व चैंपियन हैं और इन्होंने विश्व चैंपियन टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 डिंग लीरेन को हराया था जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंद, इनके बारे में भी याद रखना है कि हाल ही में टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का आयोजन किया गया था और इसमें आर प्रज्ञानंद ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया था। तो आर प्रज्ञानंद के बारे में भी याद रखना है कि टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का जो खिताब है ये आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, खासकर ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए स्टारलिंक के साथ किसने समझौता किया है? तो ये एयरटेल और जियो, इन दोनों ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया गया। स्टारलिंक क्या है? तो ये SpaceX जिनकी कंपनी है। तो स्टारलिंक ने क्या किया है कि पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसी के द्वारा इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, जयपुर में आयोजित 25वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड यानी कि IFA में अधिकांश पुरस्कार लापता लेडीज से संबंधित रहे। इसमें किसने सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। कार्तिक आर्यन, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ये बेस्ट एक्टर बन गए हैं, मेल एक्टर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। निशांति गोयल बेस्ट एक्ट्रेस बनी है लापता लेडीज़ के लिए और किरण राव बेस्ट डायरेक्टर बनी है लापता लेडीज़ के लिए। ऐसे बहुत सारे जो पुरस्कार जीता गया वो लापता लेडीज़ के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने? तो हाल ही में जयमाल बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने और ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में जो
भारत के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। इनके रिटायरमेंट के बाद जयमाल्य बागची जो है वो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। बी आर गवई के बारे में याद रखना है। ये वर्तमान में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बी आर गवई। और ये भी याद रखना है कि नालसा की जो पैट्रन इन चीफ जो होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि संजीव खन्ना जो है वो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और यही नालसा के पैट्रन इन चीफ है। और नालसा क्या है कि कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिन्हें मुफ्त न्यायिक सुविधा प्रदान करने के लिए एक संस्था है नालसा। नेक्स्ट, समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध अर्थात पाश्चुराइज्ड डोनर ह्यूमन मिल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कहाँ मानव दूध बैंक और स्तनपान प्रबंधन केंद्र पयोधी लॉन्च किया गया है। तो पयोधी ये लॉन्च किया गया एम्स दिल्ली में, ठीक है, एम्स दिल्ली में। तो याद रखना पयोधी क्या है, तो ह्यूमन मिल्क का एक संस्थान है, ठीक है। पाश्चुराइज्ड डोनर मिल्क उपलब्ध कराने के लिए यह एक प्रबंधन केंद्र बनाया गया है पयोधी। एक मिल्क बैंक भी कहा जा सकता है, ह्यूमन मिल्क बैंक है ये। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन गुलमर्ग में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। और इसका जो समापन समारोह हुआ था इसमें मनसुख मंडाविया, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भाग लिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार का खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन जो किया गया था ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम सरकार जो है वो असम सैट नामक एक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। और तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। तमिलनाडु हाल ही में भाषा विवादों के कारण चर्चा में रहती है। तो भारत का जो रुपया का सिंबल होता है ये होता है, लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया है कि अपना जो बजट पेश किया है तो उसमें भारतीय रुपया का जो सिंबल है उसके जगह पे एक दूसरा सिंबल को जारी किया है, वो तमिल भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की यूगोव इंडिया वैल्यू रेटिंग 2025 के अनुसार कौन भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना? तो ये बन गया है अमूल। अमेजन, फ्लिपकार्ट, पहला अमेजन, दूसरा फ्लिपकार्ट और तीसरा अमूल बन गया। तो याद रखना है कि भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो बन गया वो तीसरा वैल्यूएबल ब्रांड अमूल बन गया है। नेक्स्ट, आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी के विकास तथा सितारों के बीच बर्फीले बादलों में पानी और जीवन की तलाश के लिए नासा ने लॉन्च किया है। तो नासा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है एस्फेरिक्स। तो याद रखना है एस्फेरिक्स एक मिशन है नासा का जो आकाशगंगा और गैलेक्सी के विकास के बारे में अध्ययन करेगी, कैसे उसका विकास हुआ था, और सितारों के बीच बर्फीले बादलों में पानी और जीवन की तलाश के लिए यह कार्य करेगी। ब्लू घोस्ट के बारे में याद रखना है कि एक मून मिशन है जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई, उसी के द्वारा लूनर रोवर ब्लू घोस्ट को लॉन्च किया गया था। ये सफलतापूर्वक हाल ही में मून के सतह पर लॉन्च किया है। क्रू 10 ये भी अमेरिका का एक था। और स्टारशिप जो है वो स्पेस एक्स की एक योजना थी, लेकिन ये बहुत बार असफल हुई। अभी तक ये स्टारशिप जो है वो सफल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, बड़ा क्वेश्चन है। IQ ईयर की 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो क्वेश्चन ये है, IQ ईयर 2024 हाल ही में जारी की गई है, जिसमें
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें सत्य कथन को पहचाना है, तो उसमें सारे कथन सत्य है। तो देख लेते हैं क्या क्या कथन बताया गया है। पहला कथन ये कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि WHO की मानक PM 2.5 लेवल 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से लगभग 10 गुना अर्थात 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के साथ भारत, चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कांगो के बाद 5वें स्थान पर रहा है। इसमें यह बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक PM लेवल होती है, ठीक है। PM 2.5 लेवल होता है। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 इसका लेवल होता है। तो ये लेवल निर्धारित की गई है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर इस इतना या फिर इससे कम किसी भी देश का स्थिति है, PM 2.5 लेवल है, तो वो अच्छा माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए वो घातक नहीं है। लेकिन भारत में ये जो PM 2.5 का लेवल देखा गया वो WHO की जो लेवल है PM 2.5 का लेवल 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इससे लगभग 10 गुना यानी कि 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर देखा गया। और इसके साथ ये भारत जो है वायु गुणवत्ता के मामले में सबसे खराब स्थिति में 5वें स्थान पर है। सबसे खराब स्थिति जो रहा है वो चाड का रहा है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, चौथे स्थान पर कांगो और 5वें स्थान पर भारत रहा है। तो इसको याद रखना है। WHO का जो PM 5 लेवल है वो निर्धारित किया गया 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर और भारत को का जो रहा है इस वर्ष वो 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो रहा है वो मेघालय का बर्निहाट रहा है। तो याद रखना है बर्निहाट जो है वो मेघालय में है और यहाँ पे जो प्रदूषण का मात्रा रहा है वो 128.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा है और ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। WHO की जो मानक मात्रा है PM 2.5 लेवल 5 माइक्रोग्राम, तो उस लेवल को प्राप्त करने वाली जो कंट्री रही है उससे उतना या फिर उससे कम उस देश में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, इस्टोनिया, ग्रेनेटा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को पूरा किया है। और ये मानक इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसका मानक लेवल क्या होता है। नेक्स्ट 1966 में स्वीडन में स्थापित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म ट्रेड पर नज़र रखती है, के अनुसार वर्ष 2020 से 24 के बीच सबसे अधिक हथियार आयातक देश कौन बना। तो सबसे ज़्यादा हथियार इस बार यानी कि 20 से 24 के बीच यूक्रेन के द्वारा आयात की गई है। हर वर्ष भारत पहले स्थान पर रहता था, लेकिन इस वर्ष यूक्रेन पहले स्थान पर चला गया है, भारत दूसरे स्थान पर, कतर तीसरे स्थान पर और सऊदी अरब चौथे स्थान पर रहा है। तो सिपरी के बारे में याद रखना है। सिपरी जो है वो स्वीडन की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर और आर्म ट्रेड पर नज़र रखती है। और इसी में आयातक में सबसे बड़ा आयातक हो गया है यूक्रेन, दूसरे स्थान पर भारत है। लेकिन अगर हम निर्यातक की बात करें तो निर्यातक की जब बात करेंगे तो सबसे बड़ा निर्यातक जो रहा है वो अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। पहले रूस दूसरे स्थान पर था, लेकिन रूस को पीछे छोड़कर फ्रांस दूसरे स्थान पर चला गया है, क्योंकि अभी क्या है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा रूस पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं, जिसके कारण रूस अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण रूस जो है वो तीसरे स्थान पर चला गया है। चीन चौथे स्थान पर है और चीन से सबसे ज़्यादा जो आर्म्स का एक्सपोर्ट किया जाता है वो पाकिस्तान को किया जाता है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के नौसेना के बीच अभ्यास बोंगो सागर और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अर्थात कॉर्पेट का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का INS रणवीर और उस देश का
BS अबू उबैदा ने भाग लिया। तो याद रखना बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाने वाली नौसेना एक्सरसाइज है। साथ ही एक पेट्रोल का भी आयोजन किया जाता है, यानी कि जो शिप्स है वो घूमते हैं, जिसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि कॉर्पोरेट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता और कंटेंट, यानी कि उच्च गुणवत्ता के कंटेंट क्रिएशन के लिए अजय देवगन ने किस AI ड्राइवन मीडिया कंपनी को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो प्रिज्म से संबंधित है प्रिज्मिक्स। ये क्या है? एक AI ड्राइवन मीडिया कंपनी है, ठीक है। तो फिल्म से संबंधित जो कंटेंट क्रिएशन होता है, तो उच्च गुणवत्ता के कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रिज्मिक्स नामक AI ड्राइवन मीडिया कंपनी को लॉन्च किया है अजय देवगन ने। कृत्रिम, यह भारत की पहली AI कंपनी है कृत्रिम। इसे ओला के जो फाउंडर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया कृत्रिम। भाषणी जो है वो AI बेस्ड एक सिस्टम है जो भारतीय भाषाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। और AI कोर्स ऊपर बताया गया था। AI कोर्स क्या है? तो AI कोर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्टिफिशियल से इंटेलिजेंस संबंधित टूल किट इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, तो इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें सारे कथन सत्य है, तो देख लेते क्या क्या कथन बताया गया है। पहला कथन ये कहता है कि 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस बार उसका 57वां राष्ट्रीय दिवस था। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति यानी कि मॉरिशस के राष्ट्रपति तथा उनकी पत्नी यानी कि मॉरिशस की प्रथम महिला को बिहार का मखाना, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल और बनारसी साड़ी उपहार में दिए, ठीक है। तो बिहार का मखाना खास करके याद रखना है कि बिहार के मखाना जो है, और इस बार बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाने की भी घोषणा की गई है। तो बिहार का मखाना जो है वो मॉरिशस के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया गया। साथ में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जल और बनारसी साड़ी उपहार में दिए गए। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल। तो राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, उसे सम्मानित किया। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा OF, ठीक है। प्रधानमंत्री ने रेडियोइट एक जगह है मॉरिशस में, तो प्रधानमंत्री ने रेडियोइट में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इनोवेशंस का उद्घाटन किया। तो ये भी याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूट, ये कहाँ खोला गया? तो ये भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस के रेडियोइट में खोला गया। तो इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने, तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम, इन दोनों के द्वारा किया गया संयुक्त रूप से। तो सारे पॉइंट्स को याद रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।